वही सोचा जो लक्ष्मण सिंह कह रहे थे कि इतना बड़ा मुल्क और इतने थोड़े मेडल। मुझे याद है कि एक टाइम के ऊपर रियो डी जेनेरो के अंदर ओलंपिक्स हुए थे। 2-4 मेडल तो हर एक ओलंपिक में भारत ले बैठता है, चाहे गोल्ड ना हो सिल्वर से ही, सिल्वर ना हो तो ब्रॉन्ज से ही। लेकिन ये रियो डी जेनेरो वाला जो ओलंपिक था, जब मैं पैरा ओलंपिक का प्रधान था, उस टाइम के ऊपर एबल बॉडीड वाले व्यक्ति को एक भी मेडल नहीं मिला, नॉट अ सिंगल मेडल। मैं गया हुआ था, ये गिरिराज भी शायद गया हुआ था उस टाइम के। और हमारी अगर जान बचाई, हमारी मूंछ बचाई, तो पैरा ओलंपिक वाले एथलीट्स ने बचाई। 4 गोल्ड मेडल पैरा एथलीट्स ने लिए और उनमें से 2 रिकॉर्ड भी स्थापित किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक्स के अंदर। और जब से भारत सरकार ने, मोदी जी ने, सबने सोचा कि भाई किस तरह से हम अपने देश के अंदर खेलो कूदो भी करो और पढ़ाई भी करो, और ये खेल महोत्सव खेलो इंडिया उसी का परिणाम है। आज मेरा गला बैठा हुआ, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमने ये 25 दिसंबर तक मुकम्मल करने थे, लेकिन सेशन आ गया लोकसभा का। मोदी जी के आदेश थे कि 25 दिसंबर से पहले पहले हर एक लोकसभा के हलके के अंदर ये प्रतियोगिताएं करवाओ। और जब ये सेशन खत्म हुआ तो हमारे पास इस साल के केवल 10 दिन बचे थे, और मैं सोच रहा था कि भाई 10 दिन के अंदर हम ये खेल का, प्रतियोगिता का मामला पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भगवान करे ना, ठीक है, मैं धीरे बोल लेता हूं। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया, चाहे वो स्पोर्ट्स विभाग के सदस्य थे, हरियाणा सरकार के मुलाजिम थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थे, चाहे खिलाड़ी या भूतपूर्व खिलाड़ी थे, ये चुने हुए नुमाइंदे थे, एमएलए साहिबान थे, उन सब ने कहा कि जी 10 दिन के अंदर 31 दिसंबर से पहले पहले हम ये आपका आयोजित करवा देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जिलों के अंदर बांट बांट करके जगह जगह के ऊपर ये प्रतियोगिता हो। उसके फलस्वरूप आज के दिन ये उद्घाटन रेवाड़ी के अंदर हो रहा है। 2 गेम्स यहाँ पे हो रहे हैं, कबड्डी और फुटबॉल। हरियाणा देश के स्पोर्टिंग प्रांतों में से गिना जाता है। जितने भी मेडल इंटरनेशनल नेशनल आते हैं, 40% कहते हैं, अब तो शायद बढ़ भी गया हो। 40% मेरे ज़माने के अंदर हरियाणा के आया करते थे। आज के दिन हरियाणा के अंदर लोग कहते हैं तंदुरुस्त लोग बसते हैं, और वही चीज़ मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर कहते हैं कि दूध दही का खाना है। आज के दिन दूध दही खाने के बावजूद भी लोग, अगर उनका खून नापा जाए तो उनकी खून के अंदर कमजोरी साबित आती है, क्योंकि वो दूध दही पीने के बावजूद भी हरा खाना पर्याप्त तौर के ऊपर नहीं खाते, और अगर हरा खाना खाते भी हैं तो उसके तुरंत बाद दूध पी लेते हैं। दूध पीने से हरा खाना जज्ब नहीं होता। कम से कम 2 घंटे हरा खाना पीने, चाहे चटनी खाओ, चाहे पालक का साग खाओ, बथुए का, 2 घंटे के बाद ही दूध पीना चाहिए। ये मैं आज आपके बीच के अंदर खास तौर पे खिलाड़ियों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अनीमा का शिकार आप ना हो,
तो 2 घंटे बाद ही दूध पियो, हरा खाने के बाद। और आज यहाँ रेवाड़ी, एक जमाने के अंदर, हरियाणा की बात कर रहा हूं, मेरे जमाने के अंदर फुटबॉल के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज की प्रतियोगिता हुआ करती थी, जितनी भी कॉलेजेस की प्रतियोगिता हुआ करती थी, रेवाड़ी सबसे अव्वल आया करता था। आज के दिन फुटबॉल के ऊपर जोर नहीं दे रहे लोग, आज के दिन कबड्डी पे जोर नहीं दे रहे लोग। हमारे यहाँ तो खैर कबड्डी इतनी ज्यादा थी भी नहीं, लेकिन पिछले दिनों के अंदर यहाँ एक गांव के अंदर मैं गया था, क्या था वो, खनौड़ा के अंदर, और वहां पर मैंने देखा कि हमारे प्रदेश की बच्चियां बराबर कुश्ती करने लग रही। हमारे जमाने में तो लड़कियां कुश्ती नहीं करती थी, कबड्डी नहीं खेला करती थी, लेकिन आज के दिन बच्ची भी बराबर का खेल खेल रही हैं, और ऐसे मैस्कुलिन गेम्स के अंदर भी अपना नाम कमा रही हैं, जैसे कि कबड्डी हो। तो भाइयों और बहनों, और खास तौर पे खिलाड़ियों, मेरी भी आशा है कि जो आज से 50 साल पहले खेल का मन बड़े बूढ़ों में हुआ करता था, गांव गांव के अंदर लोग खेल करा करते थे, वो दोबारा से उस तरह का माहौल हमारे गांव के अंदर पैदा हो। हमारे को लीड लेनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के अंदर सबसे प्रसिद्ध खेल कूद के अंदर हमारा जब प्रदेश माना जाता है, तो हमारे आने वाली नस्ल किस तरह से कमजोर हो सकती है, और उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने मेरे ऊपर डाली, मेरे जैसे और एमपी के ऊपर डाली, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी डाल दी, और चुने हुए नुमाइंदों को भी डाली है कि 2028 नहीं से तो 2032 के अंदर तो भारत उन श्रृंखला में पहुंच जाए जहां पर खेल कूद के अंदर प्रसिद्ध मुल्क की श्रृंखला होती है। आज हम देखते हैं 1, 2, 4 गोल्ड, और उसके बाद छोटे छोटे कम सिल्वर, कम ब्रॉन्ज, ये हमारे को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्योंकि 2-4 इंडिविजुअल लोग गोल्ड कमा लेते हैं, तो हमारा दर्जा बढ़ जाता है। हमारा जो पिरामिड है खेल कूद का, जितना चौड़ा होगा उतनी ज्यादा शिखर के ऊपर उसकी चोटी पहुंचेगी। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपके पिताजियों को भी ये संदेश देना चाहता हूं, आपके माताओं को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि भाई, खेल कूद के बिना आपका जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता। टेलीविजन देखकर आप लोग दुरुस्त नहीं हो सकते, आपकी मानसिकता के अंदर फर्क आ जाएगा। जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के टीम वर्क होता है, वो टेलीविजन के सामने बैठ करके नहीं हो सकता। खेल के मैदान में हो, थोड़ी चोट लग जाए कोई बात नहीं, सुधर जाओगे। जवान हो, हड्डी भी टूट जाएगी तो भी कोई बात नहीं, जल्दी टूट जाए, जल्दी सुधर जाती है। मेरी उम्र के अंदर हड्डी टूट जाए तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो फटाफट हो जाएगी। हमारे को हरियाणा फिर से शिखर के ऊपर लाना है। हमारे को इंडिविजुअल हरियाणा नहीं, हरियाणा का बेस खिलाड़ियों का बढ़ाना है। और उसी आज के दिन मुहिम के अंदर हम सब स्टेज के ऊपर बैठे वाले साथी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया है, मेरे को तो रत्ती पर भी बोझ महसूस नहीं हुआ। सारा कुछ ये बैठे लोगों ने किया है, और आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैं समझता हूं कि निष्पक्ष रूप से फैसला होना चाहिए कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। जब मैं खेल के मैदान में जाया करता तो मैंने खुद अनुभव किया है कि अगर इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड वाले अपने खिलाड़ी को मेडल दिलवाने के लिए ओढ़ सोड़ कर देते थे। अमेरिका जाओ, रूस जाओ, जहां पर भी जाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ावा देने के लिए मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्पोर्टिंग नेशन के अंदर ये मामला देखा है। लेकिन आज मैं यूं कहता हूं, सब हरियाणा वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। हरियाणा की अनेक टीम शायद नहीं हो, लेकिन हमारे गुड़गांव लोकसभा की टीमें यहाँ पे आई हुई हैं। आने वाले समय के अंदर, अगले साल में, दूसरे अगले साल के अंदर, मोदी जी के कहने के अनुरूप और उससे एक कदम आगे बढ़ करके मेरा ये प्रयास रहेगा
कि बाकी और एमपीज अपने अपने हलकों के अंदर खेल की प्रतियोगिता कराएं ना भी कराएं, लेकिन मेरे को आज के दिन मल्टीनेशनल कंपनी जो गुड़गांव के अंदर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो रेवाड़ी हैं, इन्होंने भी कहा है कि हमारा जो ये चंदा है ये हम सालाना कर देंगे। और मेरी ये मंशा है कि आज ये सिर्फ गुड़गांव लोकसभा की प्रतियोगिता है, लेकिन आने वाले सालों के अंदर इंटर लोकसभा प्रतियोगिता भी कराने की मेरी मंशा है। अगले 3-4 साल के अंदर अगर इसी तरह से आप लोगों का इंटरेस्ट जारी रहा, इसी तरह से खिलाड़ी आ गए, इसी तरह से बढ़ावा मिला, तो हो सकता है कि हमारा ये हरियाणा अकेला उस स्थान पर पहुंच जाए जहां सारे मुल्क के आज के दिन मेडल कुल मिलाकर के बनते हैं। ये हो सकता है। हम आपके साथ रहेंगे। जो कोचेज हैं उनसे ये निवेदन मैं कर रहा था कि भाई जैसे कि आप लोग फैसला करेंगे, नंबर 1 आया, नंबर 2 आया, ये टीम ने गलती करी, उस टीम ने गलती नहीं करी, तो भाई आपको आज के दिन अगर रेवाड़ी के हो तो रेवाड़ी का पक्षधर नहीं होना चाहिए। आप अगर झज्जर के हो तो झज्जर का पक्षधर नहीं होना चाहिए। गुड़गांव के तो गुड़गांव का पक्षधर नहीं होना चाहिए। आपको तो खेल का पक्षधर होना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ के तौर के ऊपर आप लोगों ने फैसला लेना है, जभी इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। और आने वाले समय के अंदर यूं कह रहे हैं कि जब सारा का सारा प्रदेश हमारे पीछे लगा हुआ है, सारे के सारे कोच हमारे भीम अवार्ड वगैरह, अर्जुन अवार्ड वाला कितने बैठे हैं आप? इस चीज के लिए मेरी उम्मीद है और मैं आपका साथ देने के लिए आज स्टेज के ऊपर भाषण देने लग रहा हूं। लेकिन 4 साल बाद भी मेरी स्थिति वही रहेगी जो आज कह रहा हूं मैं, कि मैंने स्पोर्ट्स को अपने जिले के अंदर, अपने लोकसभा के अंदर बढ़ावा देना है और इन लोगों का मेरे को